गाजीपुर के महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने CSR फंड के तहत 12 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक MRI मशीन और 3 करोड़ रुपए की ब्लड जांच सिस्टम यूनिट मेडिकल कॉलेज को प्रदान की है। यानी कुल 15.45 करोड़ रुपए की परियोजना आज से जनता की सेवा में शुरू कर दी गई है। आज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योगेश कुमार दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर MRI और ब्लड जांच मशीन की शुरुआत की। इस दौरान पावर ग्रिड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योगेश कुमार दीक्षित ने कहा कि पावर ग्रिड समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। गाजीपुर की जनता को अत्याधुनिक MRI जैसी सुविधा देने में हमें गर्व है। अब लोगों को जांच के लिए दूर वाराणसी या दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो डॉक्टर आनंद मिश्रा ने कहा कि MRI मशीन लगाने की मांग लंबे समय से थी। आज ये सपना पूरा हुआ है। इससे गाजीपुर के साथ साथ बलिया, बक्सर, मऊ, चंदौली और आजमगढ़ के मरीजों को भी सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज से ही MRI और ब्लड जांच यूनिट की प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुकी है। ये सुविधा मिलने से गाजीपुर और आसपास के जिलों की लाखों आबादी को आधुनिक चिकित्सा का बड़ा लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सभा तुमर, उप महाप्रबंधक CSR लखनऊ, राजकुमार वरिष्ठ उप महाप्रबंधक वाराणसी, आलोक कुमार मुख्य प्रबंधक वाराणसी, विवेक कुमार वरिष्ठ कार्मिक सचिव वाराणसी और मेडिकल कॉलेज के डिप्टी प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज पांडे सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल रहे। मैं योगेश कुमार दीक्षित, मैं कार्यपालक निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं नॉर्दर्न रीजन 3 का पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड एक अग्रणी देश की सबसे बड़ी संस्था है ट्रांसमिशन लाइन की, एक महारत्ना कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक उत्तरी क्षेत्र 3 एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का मैं प्रभारी हूं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूं, जिसके अंदर यूपी और उत्तराखंड के कुछ कुमायूं जिले के कुछ जिले आते हैं। सर, गाजीपुर में आपके सहयोग से एक बड़ा काम मेडिकल कॉलेज को एक MRI मशीन के तौर पे दिया गया है। क्या कहेंगे, क्या बताएंगे सर? ये सोच कैसे आई, कैसे आपकी बातचीत हुई? देखिए, ये सोच हम पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम 1500 करोड़ रुपए का काम कर चुके हैं पूरे देश में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगभग 60 से 70% काम स्वास्थ्य में करते हैं। और अभी हमने आजमगढ़ में एक CT स्कैन मशीन दी थी 7 करोड़ रुपए की। 26 करोड़ रुपए की एक मशीन हमने महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट में जो टाटा मेमोरियल का है वहाँ दिया है, रिसेंटली दिया है, अभी 3 महीने पहले। और 16 तारीख को, इसी 16 तारीख को एक 50 बेड का हमने विश्राम सदन सिद्धार्थनगर में माननीय सांसद जी ने उद्घाटन किया है। तो हम लोग पूर्वांचल में जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं आधारभूत मूलभूत सुविधाएं कम हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आजमगढ़ में, बनारस में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, इन जिलों में। गाजीपुर की बात करें तो क्या? गाजीपुर में इसी क्रम में गाजीपुर में हमें ये पता चला था कि गाजीपुर और उसके आसपास के किसी ज़िले में MRI मशीन नहीं है। और जो यहाँ से अनुरोध आया था कि बहुत सारे लैब के इक्विपमेंट हैं जो आपके जैसे थैलेसीमिया का टेस्ट करना है और बाकी जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ सैंपल्स बहुत ज़्यादा एक साथ टेस्ट हो सकते हैं। छोटे छोटे पैथोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो 5, 10 या 2-4 ही सैंपल होते हैं। यहाँ पे 100-150 सैंपल एक साथ टेस्ट हो सकते हैं। तो हमने बायोकेमिस्ट्री की मशीन भी यहाँ पर दी है, लगभग 3 करोड़ की लागत की। 12 करोड़ की MRI है और 3 करोड़ के इक्विपमेंट हमने लगाए हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे लगे हुए हैं। आज ही सर? आज ही। आप उसको भी देख सकते हैं, वो हमने मशीनें वहाँ दी है। इससे जो है सर, आम जनता को किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, आम जनता जो यहाँ से भाग करके बनारस जाती थी या लखनऊ जाती थी, और जब लखनऊ जाती हैं तो KGMU हो, चाहे आप दिल्ली अगर जाते हैं तो एम्स में या BHU में बोझ बढ़ता है, वहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। जब आधारभूत सुविधा और उच्च टेक्नोलॉजी की मशीनें गाजीपुर में होंगी तो यहाँ के, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, जो आसपास के ज़िले हैं, बलिया है, मऊ है, बक्सर है, चंदौली है और गाजीपुर, यहाँ के जो मरीज हैं वो सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं का
यहीं पर लाभ उठा सकेंगे। इससे त्वरित सुविधा मिलेगी और बाकी हॉस्पिटल्स पे बोझ कम होगा। सर, जैसा आपने कहा कि ट्रांसमीटर के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने पहल शुरू कर दी है? नहीं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल नहीं कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल अपना एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं। जो हमसे बन सकता है वो हम कर रहे हैं और ये हम लगातार करते रहेंगे। न केवल उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान के सारे प्रदेश में हम लोग ये काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं थोड़ी कम है देश में। शानदार आगाज, इसकी शुरुआत आज से हुई है, क्या है और क्या बताएंगे इसके? सर, ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज जब 2021 में स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर कई सुविधाएं थी और बहुत सारी सुविधाएं जो कि एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए वो नहीं थी, जिसमें से एक सुविधा, बहुत बड़ी सुविधा जो है कि आजकल डायग्नोसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है किसी मरीज के डायग्नोसिस के लिए, वो है MRI। और मैं पिछले 2-3 सालों से प्रयासरत था कि मैं MRI किसी तरीके से इस मेडिकल कॉलेज को दिला सकूं। और इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई सबाहा जुमा जी से, उनके माध्यम से, जो कि डिप्टी GM हैं CSR के, उनसे मेरी बातचीत हुई। और फिर हम जो है धीरे धीरे करके लगभग पूरा 1.5 साल लगा इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज होने में। और फरवरी में हमारा मेमोरेंडम साइन हुआ था। उसके बाद ये मशीन परचेज करके हमारे पास अब आई है, जिसका कि यहाँ की जनता को ही नहीं बल्कि आसपास के जिले जैसे बलिया, बक्सर, मऊ, चंदौली, वहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। क्या इसका क्राइटेरिया रखा है, किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा? सर, क्राइटेरिया तो जो जिसको MRI एडवाइस किया जाएगा वो कराएगा ही कराएगा। और क्राइटेरिया ये है कि भाई 6 बजे तक खुला रहेगा, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उसमें भी इमरजेंसी की जरूरत है वो भी किया जाएगा। और उसके अलावा रेट्स जो हैं वो प्राइवेट से आधे से भी कम दामों पर है। कुछ गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए क्या? सर, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। अगर कुछ होगा तो हम लोग फ्री भी कर देंगे। अगर बहुत गरीब है, अगर उसका BPL के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे। आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, आयुष्मान कार्ड के तहत। सर, इसकी कास्ट क्या आई थी और इसके आ जाने से अब लोगों को? सर, कॉस्ट के लिए तो श्री ऋषि जी खड़े हैं यहाँ पे, वो बता देंगे आपको। वैसे टोटल हमको जो पूरा जो CSR मिला है, CSR के थ्रू जो हमें मशीन मिली है वो है 15.45 करोड़, जिसमें से इसकी कॉस्ट लगभग 12 करोड़ है। सर, भविष्य में भी आपके कुछ प्रस्ताव हैं? सर, बिल्कुल प्रस्ताव हैं और मैं अभी बैठकर ED साहब से बात करूंगा इस बारे में और कुछ अच्छी मशीनें मैं लाऊंगा, जिसका कि ब्यौरा मैं आपको कल दूं। आज बात करने के बाद तो ज़्यादा अच्छा होगा। जुड़ गया और इससे जो है लोगों को कितने लोग इसका लाभ उठा पाएंगे? अगर एक दिन की बात करें, एक दिन में कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि 12 से 15 लोग तो इसका हो ही जाएगा, क्योंकि समय लेने वाला है, आधा घंटा लगता है और पेशेंट को तैयार करने में। तो अब 9 से 6 करेंगे तो 12 से 15 लोग आराम से इसमें करा। सवाल टेक्नीशियन की जरूरत? सब टेक्नीशियन है हमारे पास है। हमारे पास ये MRI के 3 टेक्नीशियन हैं। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट भी उपलब्ध हैं और अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा तो हमारी और भी एक स्कीम जिसके अंडर हम इनका रिपोर्टिंग कराते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बंद नहीं होगा, आज के बाद से चलता रहेगा। असल में गाजीपुर जनपद वासियों को क्या कहेंगे? मैं गाजीपुर वासियों को कहूँगा कि भाई मेडिकल कॉलेज की तरफ से भरपूर प्रयास हो रहा है कि आप लोगों को लिए स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी से अच्छी बढ़ाई जाएं। ये इसके लिए शासन प्रशासन सरकार के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे जो कि यहाँ तारीफ करके गए थे और उन्होंने कहा है कि अगर भविष्य में भी कुछ होगा तो मुझसे आप कहिएगा, मैं जरूर दिलाऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जो कि हम नॉर्मली नहीं ले पा रहे तो मंत्री जी से बात करके जरूर यहाँ पे लेंगे।